इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंडियाज फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है, जिनको उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोलियां से छन्नी कर दिया। पकड़े जाने पर कहता है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह आइए समझते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। 31 अक्टूबर 1984 इस दिन ने इतिहास के सबसे चौंकाने वाली घटना को अंजाम दिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोलियां से छन्नी कर दिया। ये वारदात उनके घर से लेकर उनके ऑफिस अकबर रोड के बीच उस छोटे से रास्ते पर हुआ जिसे वो हर रोज पैदल पार करती थी। इस दिन सुबह को एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ उनका एक इंटरव्यू होने वाला था और ठीक 9:20 पर अपने घर से ऑफिस के लिए रवाना हुई। साथ में उनका एक स्टाफ और सिक्योरिटी टीम भी मौजूद था। उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी क्योंकि उन्हें किसी भी खतरे का एहसास ही नहीं था। रास्ते में एक नौकर उनके लिए टी शर्ट लेकर आया और इंदिरा जी ने उन्हें देखकर कहा कि ये ठीक नहीं है, कोई और लाओ। इसके बाद वे तेजी से ऑफिस की तरफ बढ़ी, लेकिन सामने खड़ा था दो लोग, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। और क्यों ना हो, बेअंत सिंह पिछले 10 सालों से सिक्योरिटी के तौर पर उनके साथ था और सतवंत सिंह को 5 महीने पहले ही नियुक्त किया गया था। लेकिन इस दिन दोनों ने प्रधानमंत्री की हत्या करने का एक ऐसा फैसला लिया जो पूरे देश को हिला देने वाला था। ये वही लोग हैं जिन्हें इंदिरा गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना था। सतवंत सिंह ने पेट खराब होने का बहाना किया ताकि उसे उस गेट पर ड्यूटी मिल जाए जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था और प्लान के मुताबिक दोनों उसी गेट पर खड़े थे जहां से इंदिरा गांधी रोज निकलती थी। और फिर 9:25 पर इंदिरा गांधी जी उसी गेट की तरफ बढ़ रही थी और इंदिरा गांधी जैसे ही बेअंत सिंह के पास पहुंची उन्हें हल्की मुस्कान दी और हाथ जोड़े, पर अगले ही सेकंड बेअंत सिंह अपने सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोली दाग दी। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और तभी सतवंत सिंह ने लगातार फायरिंग शुरू कर दिया। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर रमेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश किया और खुद घायल हो गए। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद बेअंत सिंह ने सिर्फ एक लाइन कही, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन सवाल आता है ना कि आखिर ये दोनों बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी की हत्या क्यों किया, क्या है इसके पीछे की वजह। दरअसल ये हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिएक्शन था। जून 1984 में आर्मी ने स्वर्ण मंदिर में एंट्री ली थी जिसमें कई सिख नागरिक मारे गए थे। इस घटना से पूरे सिख समुदाय में नाराजगी थी और उसी गुस्से का नतीजा था ये हमला। इस हमले के दौरान इंदिरा गांधी पर टोटल 33 गोलियां चलाई गई जिसमें से 30 उनके शरीर में लगी। शहर के चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उनका स्टाफ चीखने लगा, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन उस टाइम ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। जब एम्बुलेंस नहीं आया तो जल्दी से एक कार मंगवाई गई। इंदिरा गांधी को उसी में लेटाया गया। जैसे ही कार गेट से निकली सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ते हुए आई और इंदिरा गांधी जी का सर अपने गोद में रख लिया। कार तेजी से दिल्ली एम्स की ओर निकली। कार ठीक 9:31 पर एम्स पहुंच गई, लेकिन गेट खोलने और स्ट्रेचर लाने में 3 मिनट लग गए। उस टाइम हर सेकंड इंदिरा गांधी जी के लिए कीमती था। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप शुरू किया। चेकअप के दौरान ही डॉक्टर ने देखा कि उनके आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी। इसका मतलब है कि ब्रेन को सीरियस डैमेज हो चुका था। दिल्ली एम्स में करीब 4 घंटे तक 20 डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे और 80 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। करीब 7 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ती चली गई। एम्स के डॉक्टरों के लाख प्रयासों के बाद भी इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने लगभग 8 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन उस वक्त राजीव गांधी बंगाल में चुनावी दौरे पर थे। जब उन्हें ये खबर मिला तो वे पूरी तरह से टूट गए। राजीव गांधी फौरन दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ आप हमेशा कहती थी कि जब थक जाओ तो मेरा हाथ पकड़ लेना, लेकिन अब आप ही छोड़कर जा रही हो। उसके बाद 1:45 पर देश भर की सभी न्यूज एजेंसियों ने ऐलान कर दिया कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद 1 नवंबर 1984 को अगले ही दिन राजीव गांधी के द्वारा इंदिरा गांधी जी का अंतिम संस्कार किया
किया गया। उसने कहा, अलविदा माँ, आपने देश के लिए अपनी जान दी, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ भारतीय राजनीतिक में एक नए युग का आरंभ हुआ। जब इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद बने। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 में राजीव गांधी इंडिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने और इंडिया करीब 6 साल तक राजीव गांधी के लीडरशिप में आगे बढ़े। उसके बाद 21 मई 1951 को एक बम विस्फोट के दौरान राजीव गांधी का भी हत्या हो जाता है। और अब राजीव गांधी के बाद उनके बेटे राहुल गांधी भी उन्हीं रास्ते पर निकल चुके हैं जिन रास्तों पर उन्होंने अपनी दादी और पिता को खो दिया। अब सवाल आता है कि क्या राहुल गांधी का भी वही हाल होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी के साथ हुआ था। ये जानने के लिए आपको समझना होगा राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर, जो मैंने इस वाले डॉक्यूमेंट्री में बताया है। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।